एक बार की बात है, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मार्को नाम का एक 24 वर्षीय युवक रहता था। मार्को बहुत बेचैन था। उनका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। पूरे दिन अलग अलग विचार आए और चले गए, और इन विचारों ने उसे बेचैनी और थका हुआ महसूस कराया। वह हमेशा अपने अतीत के बारे में दुखी महसूस करता था और भविष्य के बारे में बहुत चिंतित था। इन्हीं विचारों की वजह से उसका मन तूफान की तरह, वह शांत महसूस नहीं कर सका, अच्छी तरह से सो नहीं सका, और यहां तक कि मुस्कुराना भी भूल गया। एक दिन मार्को पहाड़ियों में एक दूर गांव के बारे में सुना। लोगों ने कहा कि वहां एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता है। आदमी शहर का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करता था। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें सिखाया था कि उनके मन में शांति कैसे प्राप्त करें। अब वह बूढ़ा हो गया था। उन्होंने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी को छोड़ दिया और प्रकृति के करीब एक शांत गांव में रहने। कभी कभी वह आगंतुकों को सलाह देता था। मार्को उत्सुक और आशान्वित हो गया। उसने फैसला किया कि उसे जाकर उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए। उसने सोचा, शायद यह बुद्धिमान व्यक्ति मुझे शांति पाने में मदद कर सकता है। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के कई दिनों के बाद मार्को पहाड़ियों में गांव में पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने हरियाली से ढका एक छोटा सा घर देखा। घर के बरामदे में बूढ़ा चुपचाप बैठा। उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत शांत लग रहा था। मार्को उसके पास चला गया और धीरे से कहा, दादाजी, मेरे मन बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। क्या मेरी मदद कर सकते हो? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक शांत मुस्कान दी। उन्होंने कहा, तो आप शांति की तलाश में हैं, तो मेरे साथ आओ, मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा। वह अपने छोटे यार्ड में मार्को ले लिया। फिर उसने पानी के साथ एक गिलास भर दिया। पूरी तरह से ऊपर से भरा गिलास इतना भरा हुआ था कि थोड़ा सा हिलाने से भी पानी छलक जाता था। उन्होंने कहा कि मार्को को गिलास दे दिया और कहा, यहां से गांव के किनारे तक चलो और फिर वापस आना, लेकिन याद रखें, आपको पानी की एक बूंद भी नहीं गिरानी चाहिए। मार्को आश्चर्य के साथ उसे देखा, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए वह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गिलास सावधानी से पकड़ा और चलने लगा। सड़क संकरी और व्यस्त। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ भाग रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन मार्को चारों ओर नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ शीशे पर ही रह गई। वह धीरे धीरे और सावधानी से कदम मिलाकर चलता। लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वे जानते थे कि वह कुछ महत्वपूर्ण सीख रहे हैं। अंत में मार्को बूढ़े आदमी के पास वापस आया और कहा, दादाजी, मैं यह किया था। मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं गिराई। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने पूछा, यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने बच्चों को सड़क के किनारे खेलते देखा था? क्या आपने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को आश्चर्य देखा और कहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा या सुना। मैं केवल कांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बूढ़ा आदमी फिर से मुस्कुराया और धीरे से कहा, यह रहस्य है, कुछ ऐसा जो हमेशा आपके अंदर था, लेकिन आप नहीं जानते। जब आपका मन वर्तमान क्षण में रहता है तो भय के लिए कोई जगह नहीं होती है, कोई भ्रम नहीं होता है और कोई अतिरिक्त विचार नहीं होता है। आप केवल गिलास में पानी के बारे में सोच रहे थे। उस समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया था। आप अतीत के बारे में दुखी नहीं थे, आप भविष्य से डरते नहीं थे। धीरे धीरे मार्को को समझने के लिए शुरू किया। यही वह शांति थी जिसकी उसे तलाश थी। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बाहर पाते हैं। शांति पहले से ही हमारे अंदर है, जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं। मार्को उसके सिर झुकाया और धीरे से कहा, दादाजी, अब मैं समझ में आया, अगर मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूं तो मुझे इस पल में अपना दिमाग रखना होगा, तभी असली शांति आती। बूढ़ा फिर मुस्कुराया। सूरज ढल रहा था और आखिरी रोशनी जमीन को छू रही थी। पक्षी अपने घोंसलों में वापस उड़ रहे थे। मार्को घर वापस चलना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह वही बेचैन युवक नहीं, वह बदल गया था। वह अंदर से शांत था, क्योंकि अब वह जानता था कि मन को कैसे बांधना है
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में नए विचारों और नए पाठों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और शांति से रहें।